शामी साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या ये इत्तेहाद बरकरार रह सकता है, जिसकी भरपूर कोशिश कर रहे हैं फजल रहमान साहब कि डैमेज कंट्रोल किया जाए, और वो कॉमन ग्राउंड क्या हो सकता है, वो मिडिल ग्राउंड क्या हो सकता है जिसमें तमाम जमातें इत्तेफाक करें उस पॉइंट पर? देखिए, पीडीएम का कायम रहना उसकी सारी जमातों के मुफाद में है। पीपल्स पार्टी उसे छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी वो उसे छोड़ेगी तो वो तन्हा रह जाएगी, और पंजाब में जो उसे ओपनिंग मिल रही है बड़े अरसे के बाद, और वो अपनी ताकत जो है उसकी बहाली की कोशिश कर रही है, उसको बहुत सदमा पहुंचेगा। और पीडीएम की जमातें जो हैं वो उनकी पूरी कोशिश है कि नफ्सियाती तौर पर अपनी कमजोरी का एहसास ना होने दें और पीपल्स पार्टी को अपने से जुदा ना होने दें। तो ये हो सकता है कि अगर पीपल्स पार्टी से मामला हो जाए तो किसी मरहले पर कौमी असम्बली से इस्तीफे देने के बारे में इत्तफाक राय हो जाए और सिंध असम्बली को यकसर नज़रअंदाज कर दिया जाए या इंतहाई मौखर कर दिया जाए। तो ये एक मीटिंग ग्राउंड हो सकती है। और अभी भी आप देखिए, क्योंकि लॉन्ग मार्च मुलतवी हो चुका है, अब रमज़ान आएगा, फिर उसके बाद गर्मी आएगी, तो एक मौसम भी तब्दील हो जाएगा, तो बहुत से हालात बदलेंगे। और पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च से इनकारी नहीं है, इस्तीफों से इनकारी थी। तो जो वक्त आगे बढ़ेगा तो उसको अंदाजा होगा कि कौमी असम्बली से अगर उसको इस्तीफे देने पड़े तो ये बहुत कोई घाटे का सौदा नहीं होगा। लेकिन शामी साहब, क्या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी इस बात पर राजी हो जाएगी कि नेशनल असेंबली से इस्तीफा दे देते हैं, सिंध असेंबली से नहीं देंगे? क्योंकि आमतौर पे पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ नहीं है कि अगर कौमी असेंबली टूट जाती है, वफाक में हुकूमत गिर जाती है, तो सूबाई हुकूमतें कायम रहती हैं। अनकरीब फिर वो भी इलेक्शन अगर होते हैं तो पूरे मुल्क में ही होते हैं ना। फिर देखिए, अगर तो इलेक्शन तक नौबत आ जाए फिर तो कोई पीपल्स पार्टी को कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन असल तो अलमिया ये है कि वो ये सोच रही है कि अगर इलेक्शन ना हो, आम इंतखाबात का हसूल मुमकिन ना हो और ज़िमनी इंतखाबात करा दिए जाएं तो फिर क्या होगा। यानी पीपल्स पार्टी इस तसव्वुर से घबरा रही है कि अगर वो सिंध की हुकूमत छोड़ दे और कौमी असम्बली के भी कोशिश की जाए कि ज़िमनी इंतखाब करा लिया जाए और सिंध में भी इलेक्शन करा लिया जाए और बाकी मुल्क में इलेक्शन ना हो, तो ये फिर खसारा होगा। लेकिन अगर आम इंतखाबात होते हैं तो इससे तो घबराने की बात नहीं होगी। ये तो इस वक्त मुतालबा किया जा रहा है और मकसूद इस वक्त यही है पीडीएम का कि जल्द अज जल्द आम इंतखाबात हों। तो अगर आम इंतखाबात होते हैं तो जाहिर है फिर तो कोहरे मकसूद उनको मिल गया। ठीक है, तो आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी इंतखाबात में जाने के हवाले से तैयार है। अब बतामी साहब, आज जब मुलाकात हुई फजल रहमान साहब की और मरीम नवाज साहिबा की, तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरीम नवाज साहिबा ने यह कहा है कि हम अपने ओन पर भी एहतजाज कर सकते हैं। JUIF और PMLN में इतनी ताकत है कि हम एहतजाज कर सकते हैं, हमें किसी और पार्टी की जरूरत नहीं है। लेकिन बेहतर है कि जो अवाम के मुतालबात हैं उस पर PDM यूनाइटेड रहे। तो एक वाज़ेह इशारा है आपके ख्याल में उनकी जानिब से कि हम पीपल्स पार्टी के बगैर चलने के लिए तैयार हैं, या आपके ख्याल में अभी भी कोई मिडिल ग्राउंड बन सकता है जिसपे ये इत्तेहाद 10 जमातों का बरकरार रहे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मेरा ख्याल है मरीम नवाज शरीफ साहबा इस वक्त जिस मिजाज में है, जिस सोच में है, जो अप्रोच उन्होंने अपनाई दी है वो बड़ी क्लियर है, जिसका उन्होंने। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आपको फौरन मिल सके। मैसेज भी दे दिया है आज एक बार फिर कि अगर पीपल्स पार्टी सफर में साथ नहीं भी चलती तो सफर तो आगे बढ़ेगा, वो लॉन्ग मार्च भी होगा, सारा कुछ वो करेंगे। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी, जो आपके सवाल का दूसरा ऐसा था कि यानी इस तरह का कोई समझौता हो पाएगा पीडीएम की जमातों के दरमियान, कोई ऐसा अरेंजमेंट कि जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली की हद तक इस्तीफे देने पर राजी हो जाए? मुझे कम से कम मुस्तकबिल करीब में बहुत हैरत होगी अगर ऐसा कुछ होता है तो। इसलिए कि पीपल्स पार्टी के इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं है कन्विंसिंग जवाब पीडीएम के पास कि अच्छा भाई हम इस्तीफे दे देते हैं और उसके बाद वो इस्तीफे कारआमद साबित नहीं होते हैं तो फिर क्या होगा? ये तो फिर उल्टी पड़ जाएगी, बैकफायर कर जाएगा, मजीद सिस्टम से आउट हो जाते हैं। उन्होंने जिम्नी करा दिया अगर, तो फिर क्या होगा? जिम्नी कराने से उनको कौन रोक लेगा, कैसे रोक लेगा? इंतजामी तौर पर अगर मुश्किल भी होगा तो भी आईनी तौर पर नामुमकिन तो नहीं होगा। इदारे अगर साथ पढ़ोगे तो वो एक कर गुजरेंगे, तो फिर हम क्या कर लेंगे? इसलिए मुझे लगता है बराए नाम तो ये इत्तेहाद बरकरार रहेगा, अमलन बहुत गैर मुअस्सर होकर रह जाएगा और इस्तीफों का कोई सिलसिला कम से कम मुस्तकबिल करीब में, चाहे कौमी असम्बली की हद तक क्यों ना हो, मुझे मुश्किल होता नजर आता है। और आपको लगता है कि अगर पीपल्स पार्टी इस पर राजी नहीं होती है तो ये दूसरी जमातें जो हैं
ये सिर्फ लॉन्ग मार्च की तरफ ही आगे बढ़ेंगी पीपल्स पार्टी को साथ लेकर, या ये पार्टीज हिम्मत रखती हैं कि अपने तौर पे ही इस्तीफा दे दें, बेशक पीपल्स पार्टी ना दे इस्तीफा? मुझे लगता है कि जब पीपल्स पार्टी इस्तीफे के हवाले से अपनी ये यानी इस बात का इजहार कर देगी, खुलकर जो कर चुकी है, और उसको दोहरा देगी कि नहीं हम नहीं दे पाएंगे इस्तीफे, तो फिर बाकी जमातें इस बात पर कन्विंस होंगी कि पीपल्स पार्टी के बगैर इस्तीफे बहुत ही गैर मौसर होंगे और यूं वो चाहने के बावजूद भी इस्तीफों के ऑप्शन तक नहीं जाएंगे। और क्योंकि आपने आज मरीम नवाज साहब के मिजाज के हवाले से बात की, तो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई नवाज शरीफ के खिलाफ बात करेगा तो उसकी जबान खींच लेंगे। इशारा आपके ख्याल में किसकी तरफ था? क्योंकि आखिरी मीटिंग में पीडीएम की तो जरदारी साहब ने बात की थी कि इस्तीफे उसी वक्त होंगे जब नवाज शरीफ वापस आएंगे, उससे नथी कर दिया था इसको। जी, कहने को तो आप यकीनन आपके अगले मेहमान या पिछले मेहमान कोई जब मुस्लिम लीग नून के लोग होंगे तो कह देंगे बड़ी आसानी से कि जनाब ये कोई जरदारी साहब के लिए थोड़ी था बयान। लेकिन हम सब जानते हैं कि आखिरी दफा जरदारी साहब के हवाले से किसने बात की थी, और मुस्लिम लीग नून के कैंप में इस बात को बहुत बुरा मनाया गया है। इस्तीफे ना देने से ज्यादा इस बात का बुरा मनाया गया है कि क्यों जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब की वापसी का इस अंदाज से मुतालबा किया, जबकि वो जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब सरजमीन पाकिस्तान में कदम रख नहीं पाएंगे और गिरफ्तार हो जाएंगे। इसके मतलब जरदारी साहब तो सीधी सीधी नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। तो ये पैगाम मरीम नवाज शरीफ साहबा का ऑफ कोर्स सिर्फ अपोजिशन, सिर्फ बाकी जमातों के लिए नहीं था, बल्कि इसके मुखातिब आसिफ अली जरदारी थे, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह उनकी ट्वीट की मुखातिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और ट्वीट के हवाले से आज जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे इशारा देना था जो मैंने दे दिया, नाम लेना होता तो मैं नाम ले ली थी, मेरा मकसद सिर्फ इशारा देना था। शामी साहब, पीपल्स पार्टी की क्या ये जेन्युइन एक कैलकुलेशन है कि अगर हमने इस्तीफे दे दिए तो इसके बाद बड़ा एक अनसर्टेन एनवायरनमेंट होगा जिसमें कुछ भी हो सकता है? क्या यही वजह है जिसकी बुनियाद पर वो कह रहे हैं कि इस्तीफे इस वक्त नहीं देना चाहिए, टाइम दुरुस्त नहीं है? या फिर पीपल्स पार्टी ने कहीं पीछे डील कर ली है, जिसका इशारा मरीम नवाज अपने ट्वीट में दे चुकी है कि सब्स्टिट्यूट तैयार किया जा रहा है इमरान खान का? देखिए, सियासत जो है वो बड़ा इसमें कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी अव्वल रोज से इस्तीफे इंतहाई इकदाम के तौर पर देना चाहती है, लेकिन इस वक्त तो उसकी पोजीशन है तो उसके उस जो उसने पोजीशनिंग की है उसके नतीजे में उसको रिलीफ मिल सकती है, उसकी कोई डील हो सकती है और वो कोई मामला उसके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा रिलीफ तो हुकूमत को मिला है और उसके इत्तेहादियों को मिला है ना। इससे तो कोई शुबा नहीं है कि लॉन्ग मार्च का मौखर होना जो है हुकूमत के आसाब से एक बड़ा बोझ जो है वो टल गया है और वो उतर गया है। तो इससे फिर पीपल्स पार्टी कुछ अपना रास्ता बना सकती है और वो बनाने की कोशिश भी कर रही होगी। सिस्टम के अंदर जितनी बड़ी वो चीज अपने वजूद को मनवा ले, लेकिन बुनियादी बात यह है कि उसको मनवाने के लिए भी उसको अपना एक दबाव बरकरार रखना पड़ेगा। अगर वो दबाव कम हो जाता है तो उसके हाथ भी कमजोर हो जाएंगे। तो उसको एक पुल सिरात पर चलना है, एक तरफ अपना दबाव बढ़ाना है, नफ्सियाती तौर पर अपने आप को कमजोर नहीं होने देना, अपने आप को तन्हा नहीं करना, और उसके साथ ही अपने पत्ते इस तरह फेंटने हैं कि वो पेशकदमी कर सके और कुछ न कुछ मामला फहमी कर सके उन ताकतों के खिलाफ जो उसके दर पे हैं। अच्छा शामी साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जैसे वसीम बदामी भी कह रहे हैं कि नून लीग को ये बड़ा बुरा लगा कि सिर्फ उन्होंने इस्तीफे देने से इनकार नहीं किया, और अगर सिर्फ वो मामला होता वजूहात बता देते, लेकिन नवाज शरीफ साहब को उस मीटिंग में जरदारी साहब ने बाकायदा एम्बेरस करने की कोशिश की कि ये बात ला करके आप पहले वापस आएँ, सब जेल जाने के लिए तैयार हो। उनको बड़ा एम्बेरस करने की वहाँ पर कोशिश की गई और ये नून लीग फील भी करती है। तो अब आगे दो और बातें हैं। एक तो आज वाजे कर दिया है मरीम नवाज साहबा ने कि असूल ये था कि सेनेट चेयरमैन के लिए गिलानी साहब होंगे, जेयूआईएफ का कैंडिडेट डेप्यूटी चेयरमैन के लिए होगा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए पीएमएलएन का कैंडिडेट होगा, और इसमें कोई ये बात नहीं हुई थी कि अगर गिलानी साहब जीते तो ये होगा। ये असूल सेट कर लिया गया था। और दूसरा, NA 249 पे पीपल्स पार्टी की सपोर्ट मांगी है नून लीग ने। अगर ये दोनों बातों में सपोर्ट नहीं करती है पीपल्स पार्टी, तो फिर इसके बाद क्या समझा जाए कि मतलब फारिग है पीडीएम और अब ये इत्तेहाद आगे नहीं बढ़ सकता? देखिए, इसमें कोई शुबा नहीं कि जरदारी साहब की गुफ्तगू से और फिर उसकी कवरेज से जो मीडिया को उसकी लीकेज हुई, उससे मुस्लिम लीग नून को बहुत तकलीफ पहुंची है, लेकिन इसके बावजूद उसने इस गुस्से को पी लिया है और जरदारी साहब से राब्ते मुनक़ता नहीं हुए, उनके राब्ते मौजूद हैं और नामा प्याम जारी है। अब मामला यह है कि मैं नहीं समझता कि आज जो मरियम नवाज शरीफ ने जो इशारा किया है
और बड़ा अपने मुखालफों को धमकाया है, वो जरदारी साहब मुराद नहीं है। उससे मुराद तो वो बदजुबान लोग हैं जो नवाज शरीफ के खिलाफ बहुत गुफ्तगू करते हैं आछी लहजे में, और जो हुकूमत की सफ़ों में मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी जो है उसको धक्का देना जो है मकसूद नहीं है। कोशिश की जाएगी कि साथ वो चलती रहे, लेकिन ये पीपल्स पार्टी अगर अपनी स्पेस बढ़ाना चाहे, यानी अगर वो चाहे कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन उसका हो जाएगा, तो ये मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि जो दूसरी जमातें हैं वो भी इसको कबूल नहीं करेंगी कि तयशुदा बातों को बार बार छेड़ा जाए। सही। बदामी साहब, अब लॉन्ग मार्च तो अगर होगा तो वो ईद के बाद होगा, तो मई के एंड में या जून में मुमकिन है अगर हुआ, लेकिन उससे पहले ये दो अहम डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। एक तो जो NA 249 में मिफ्ता इस्माइल साहब लड़ रहे हैं, वो सपोर्ट मांग रहे हैं पीपल्स पार्टी के। कल बिलावल भुट्टो साहब से मुलाकात भी हुई है बासी साहब की। और दूसरा ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वाला मामला, यहां पे अगर सपोर्ट नहीं करती पीपल्स पार्टी तो फिर तो एक वाज़ेह इंडिकेशन है कि राहें जुदा करना चाह रही है पीपल्स पार्टी PDM से। फिर तो 100% ऐसा ही है। अगर इन दो मामला पर अदम ताउन है पीपल्स पार्टी का, फिर हमारी तौर पर जो आपने लफ्ज कोट किया उसको दोबारा मैं कोट करूंगा और तस्दीक करूंगा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि फिर तो PDM फारिग है। इसलिए कि सेनेट की ऑपोजिशन लीडर का मामला, आज मरीम नवाज शरीफ साहबा ने देखे ना टीवी पर आकर ये बात कही कि भाई ये बात पहले तय हो चुकी थी, किसी की जीत हार से फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। और हम जानते हैं कि बहरहाल पीपल्स पार्टी की सपों में इस वक्त ये सोच है कि वही यूसुफ रजा गिलानी साहब जो चेयरमैन सेनेट नहीं बन पाए थे, अगर वो अपोजिशन लीडर बन पाए तो क्या ही बुरा है। अब वो ये भी बताते हैं कि देखे ना, अपोजिशन लीडर तो अपोजिशन का होता है, तो अपोजिशन में सबसे ज्यादा नंबर किसके, अब वो इससे बात करते हैं। अच्छा, ये तय हो चुका था PDM बनने से कुछ अर्सा पहले, बाकायदा तश्कील से कुछ अर्सा पहले तय हो चुका था कि जहां जहां जिमनी होगा वहां अपोजिशन का जो बंदा जीता होगा वो फिर जिमनी में सबका कंबाइंड सपोर्टर होगा। फिर भी पीपल्स पार्टी आज की तारीख तक कादिर खान मंदूखेल साहब और अपने एक दो और लोगों के कागजात नामजदगी ले भी चुकी है और इस बात पर इसरार भी कर रही है कि यार आप हमें सपोर्ट कर देना, नून वाले हमें सपोर्ट कर दे। हालांकि नून की सीट है वो और मिफ्ता इस्माइल साहब तगड़े कैंडिडेट है। तो अगर इन दो बातों पर समझौता नहीं हो पाता फिर तो ऑफकोर्स ये एक कदम नहीं 2 कदम आगे है PDM के अमली तौर पर गैर मौसर होने के हवाले से। इन दोनों बातों पर अगर पीपल्स पार्टी ताउन नहीं करती है, फिर आपकी क्या असेसमेंट होगी कि पीपल्स पार्टी वाकई ये समझती है कि इस्तीफों से शायद एक बड़ा अनसर्टेन एनवायरनमेंट होगा जिससे पता नहीं कि हुकूमत मजीद मजबूत हो जाए या कमजोर हो, या फिर आप इसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि हाँ कहीं ना कहीं पीछे शायद बातचीत हो गई है, मामला तय हो गए पीपल्स पार्टी के? शायद भाई देखिए, हम आमतौर पे भी जिंदगी में कोई फैसला करते हैं उसमें बहुत सारे अवामिल होते हैं, किसी का आंसर कम किसी का ज्यादा होता है। मेरा ख्याल है इसमें मामला बिल्कुल ऐसा ही है। नंबर 1, पीपल्स पार्टी बिल्कुल ये बिलीव करती है, एक तो आप सब पूरी हिस्ट्री आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी ने एक रिग्रेट किया एक दफा पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स से आउट होकर, भी किस तरीके से बीबी की शहादत के बाद जरदारी साहब ने कन्विंस किया मियां साहब को कि आप इलेक्शन लड़े। तो एक तो उनकी ये राय है। दूसरा, वो ताउन कर रहे हैं और उनको ताउन मिल रहा है तो किसको बुरा लगता है। तीसरा, वो समझते हैं कि भाई हमारी जो सिंध हुकूमत है, नवाज शरीफ का स्टेक पर क्या है, हम क्यों अपना नुकसान करें। चौथा, वो ये समझते हैं, बहरहाल उनकी ये राय है और आला तरीन क़यादत की सतह तक ये राय है कि भाई जो डोमिसाइल का फर्क है उससे सामने के रिएक्शन पर भी फर्क आता है, तो हम उस लेवल का पंगा अफोर्ड नहीं कर सकते जितना नवाज शरीफ अफोर्ड कर सकते।